अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली राइटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप आईपी मैट के बीएआरसी सेक्शन में बढ़िया परफॉर्म कर सकें। सिर्फ रीड करने के लिए कि मैम ने कहा और घास काट के रीड कर दिया कि भाई टिक मार्क लगाना, वैसे नहीं। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे किसी एक एक्सरसाइज में उतना आपको इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा और वही हमारा एंड गोल है। ध्यान रखिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, हाउ द आइडियाज आर डेवलपिंग, दैट्स रियली क्रूशल। ट्राई करिए कि कौन सी पर्टिकुलर परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके लिए वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती। क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं? ऐसा तो नहीं होता कि 15-20 मिनट बाद आपको लगता है यार आई शुड टेक अ ब्रेक। तो आपको बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. So now it is already January and there are hardly few months left for your IP MAT exam. So in this video, we are going to make a detailed strategic plan which should help you sail through VARC in your IP MAT exam in an effective and successful fashion. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आप जनवरी से कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली राइटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप आईपी मैट के वीएआरसी सेक्शन में बढ़िया परफॉर्म कर सकें। तो अगर हम जनवरी से मई के प्लान के बारे में बात करते हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें ये पता होता है कि सिलेबस क्या है और कौन से एरियाज पे ज़्यादा मेहनत करनी है तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है और क्लैरिटी से ही आगे प्रेपरेशन पावरफुल बनती है। तो सबसे पहले आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2 से 3 आरसीज एक्सपेक्टेड है। पैराजम्बल्स के 5 सवाल आते हैं, ग्रामर के 5 से 6 सवाल आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड यूसेज से आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स इज अगेन वन एरिया वेर यू गेट 5 क्वेश्चंस। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डेफिनेटली एक्सपर्टीज मैनेज करनी ही है, राइट। ए सेक्शंस आपको एस करने हैं। तो जो आपका जनवरी रहेगा वो फाउंडेशन रहेगा, क्योंकि जब भी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो सबसे पहले एक सॉलिड फाउंडेशन का होना ज़रूरी है। तो आपको ग्रामर बिल्ड करनी है, आपको आरसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और रीडिंग हैबिट बनानी है। रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चों से पैसेज पढ़ा ही नहीं जाता, दे आर नॉट इवन एबल टू कंप्लीट द पैसेज रीडिंग, राइट। तो जब तक आप पैसेज को इफेक्टिवली पढ़ेंगे नहीं, मतलब कई बार मैं क्लास में भी देखती हूँ कि पैसेज पढ़ा रही होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और कुछ बच्चे इतने एंग्शियस हो जाते हैं या इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं रीडिंग से, वो कहते हैं मैम क्वेश्चंस कब आएंगे। तो इतना तो आपको धैर्य सीखना पड़ेगा कि यू आर एबल टू फिनिश द पैसेज। जब तक पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चंस पे कैसे जाएंगे, राइट। तो ये टेम्परामेंट बिल्ड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हमें ग्रामर नहीं आती है, हमारे ग्रामर की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, हमें नाउन्स नहीं पता, में टेंसेस के रूल्स नहीं पता, तो फिर हवा में तीर लगाने वाली बात है। सुन सुन के अगर आप क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो व्हाट साउंड्स करेक्ट इसके बेसिस पे, तो ये तो बहुत ही इरैशनल है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस अप्रोच से पार नहीं कर सकते, राइट। तो इंश्योर करिए कि आपकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो, बहुत क्लियर हो। तो अगर हम डेली स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिश करिए कि 30 मिनट्स रीडिंग को दें। ये मैं आपको, अगर आप मेरी क्लासेस चैनल में फॉलो करते हैं या बैच के स्टूडेंट है तो मैं पहले दिन ही एडवाइस दे देती हूँ कि जब तक आप एक अग्रेसिव रीडिंग हैबिट नहीं बनाएंगे आईपी मैट जैसे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो 30 मिनट ज़रूर पढ़िए। अब वो आप द हिंदू से आर्टिकल पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़िए, इयॉन या गार्डियन से पढ़िए, वो आपकी इच्छा है, राइट। पर कोशिश करिए आपका रिदम मेंटेन रहे। आपने आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसकी एक शॉर्ट समरी बना लीजिए, राइट, ताकि आपको क्रक्स आइडेंटिफाई करना आ जाए। आप दिमाग में 4 से 5 क्वेश्चंस क्रिएट कर लीजिए विच कुड बी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। उसके बाद जो आपने 10-12 नए वर्ड सीखे उनका मीनिंग ढूंढ लीजिए, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्रिएट कर लीजिए। जो मीनिंग्स आपने ढूंढे हैं कोशिश करिए कि उन वर्ड्स के आप सेंटेंसेस भी बना लें। तो होलसम बनाइए, इफेक्टिव बनाइए, राइट। सिर्फ रीड करने के लिए कि मैम ने कहा और घास काट के रीड कर दिया कि भाई टिक मार्क लगाना, वैसे नहीं। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे किसी एक एक्सरसाइज में उतना आपको इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा और वही हमारा एंड गोल है, राइट। तो फोकस करिए, सेंट्रल आइडिया क्या है, व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, व्हाई द ऑथर हैज रिटन द पैसेज,
हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, राइट, टोन कैसी है ऑथर की, ऑथर दुखी है, पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, कंप्लेनिंग है, क्रिटिकल है, परसुएसिव है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए बाय ऑब्जर्विंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या जिनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं या मॉडिफायर्स, उनको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। पैराग्राफ्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, हर पैराग्राफ का रोल क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज, राइट, so that's really important for us to work on, right? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन। तो ग्रामर के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रामर की सॉलिड फाउंडेशन होना जरूरी है, तो हमने 30 मिनट्स रीडिंग करी, उसके बाद हम ग्रामर पे आ जाएंगे। तो ग्रामर में यही ऑर्डर में आपको कॉन्सेप्ट्स कवर करने, राइट, जैसे टेंसेस लास्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहा था इंदौर में, यू गॉट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस का ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारे एरियाज हैं जिन पे आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले सीखना है क्योंकि वो फाउंडेशन है। तो अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो हम ये क्लासेस करते भी हैं, अगर आप खुद से प्रेपरेशन कर रहे हो तो रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर इज़ अ वेरी गुड सोर्स टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, राइट, वहाँ से आप अच्छे से डेफिनेशन समझ सकते हैं, एप्लीकेशन समझ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल लेवल पे क्लियर हो गई ना, तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। बट अगर आप फाउंडेशन स्किप कर गए और सीधे एडवांस क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश करी, फिर आपको समस्या आएगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कौन से होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, राइट। तो इनको आपको धैर्य से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, prepositions, conjunction, interjection, right? So these are the areas that you need to work on. Tense is again very very crucial. In fact ये ऐसे areas हैं जहाँ पे आपको बहुत सवाल मिलेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो एक parallel structure का concept भी add कर लीजिए. You get some questions coming from parallel structure as well. राइट, तो एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस करिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से पार्ट में एरर है, तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब रूल्स पता होंगे, राइट। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी क्रूशियल है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, डेफिनेशंस रिवाइज करते रह जाते हैं पर कोशिश नहीं करते कि उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, और वहीं पर गैप रह जाता है, राइट। सो सेंटेंस करेक्शन, आईपी मैथ स्टाइल के क्वेश्चंस देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, बेसिक आरसी प्रेपरेशन में एक ही आरसी चाहे रोज सॉल्व करिए। उससे क्या होता है ना कि जो आपका वीक स्पॉट है वो यूजुअली स्टूडेंट्स का रहता है, और आरसी से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, राइट। तो और अगर आरसी आपका कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपको पैरा जंबल्स, पैरा समरी में भी मदद मिलेगी। तो कोशिश करिए कि मेन आइडिया पे काम करें, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे काम करें, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन सीखें। अभी के लिए स्पीड का प्रेशर नहीं बिल्ड करना, राइट, क्योंकि शुरू में अभी आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन सीख रहे हैं। यहाँ पे अननेसेसरीली टाइम का प्रेशर लेना आपकी एक्यूरेसी को हैम्पर करेगा, विच वी वुड नॉट वांट हियर। नाउ वीकली टास्क में आप एक ग्रामर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। अपनी एरर नोटबुक मेंटेन करके रखिए, देखिए कि किस एरिया में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एरियाज वीक है। सो दिस इज द टास्क दैट यू हैव टू डू वीकली। अगर हो सके तो वर्बल एबिलिटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी सीरीज है, फाउंडेशन सीरीज है, जिसमें मैंने वीए के सारे टॉपिक्स को पिक किया है, 2 लेक्चर्स लिए हैं। सो यू विल गेट 1 बेसिक लेक्चर, फाउंडेशन सीरीज, इट इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैट वाला ओनली। उसमें मैंने फाउंडेशंस पे आपके काम किया है, राइट। तो उसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले जैसे पैरा जंबल्स के बेसिक्स हैं, फिर उनके एडवांस क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करें। तो पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस हैं, पैरा समरी के हैं, पैरा कंप्लीशन के हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां से जरूर पिक करने हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए, राइट। तो अब हमें जनवरी का एजेंडा क्लियर हो गया। अब फरवरी में हम क्या करेंगे, अब हम हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमने कोर एक्सपर्टीज गेन कर लिया, अब हमें मूव करना है एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी मेंटेन हो गई तो हमारा नेक्स्ट गोल स्पीड होगा, राइट। तो फरवरी में हमें क्या करना है, फरवरी में हमारा एजेंडा रहेगा दैट लेट्स नाउ गेयर अप एंड वर्क ऑन लर्निंग हाउ टू परफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम, राइट। तो वही यहाँ पे लगभग 120 मिनट से 150 मिनट आप दे सकते हो। रीडिंग आप थोड़ी सी शॉर्टन कर सकते हो,
राइट हर पैराग्राफ को, जैसे मैं आपको मैपिंग स्ट्रैटेजी सिखाती हूँ कि की टर्म्स आइडेंटिफाई करिए, स्ट्रैटेजाइज करिए इफेक्टिवली, तो उसी तरीके से आप छोटी समरी क्रिएट करना शुरू कर दीजिए हर लाइन की। तो एडवांस ग्रामर में आप इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा सकते हैं। राइट आपने कुछ ग्रामर के एरियाज, पैरेलल स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि आप फर्स्ट स्टेज पे कवर कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मे बी सेकेंड स्टेज में आप पैरेललिज्म, प्रोनाउंस और प्रोनाउन एंड रेफरेंस, एम्बिग्विटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्टिव पैसिव के कवर कर सकते हैं। राइट दैट विल रियली हेल्प यू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंडीशनल्स है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको जिपमैट, रोहतक के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इन एरियाज को आप वहां पे पिक कर लीजिए। राइट अब वर्बल एबिलिटी पे आ जाइए। अगर आपने फाउंडेशन देख पाए थे बढ़िया बात है, नहीं तो फेब्रुअरी में वो लेक्चर्स देखिए जहाँ पे पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट, सेंटेंस कंप्लीशन पे काम करिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, हाउ द आइडियाज आर डेवलपिंग, दैट्स रियली क्रूशल। राइट कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं और उससे फिर दिक्कत होती है। अब आप आरसीज बढ़ा दीजिए, एक आरसी, अब आप होगा क्या कि पहले एक आरसी आप 15 मिनट में कर रहे थे, अब आप 2 आरसी 10 से 20 मिनट में कर लेंगे, तो पर आरसी आपको 10 मिनट ही लगेगा। राइट अब आप इन्फ्रेंस, टोन, टाइटल क्वेश्चंस, यानी आप थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस की तरफ आप मूव कर सकते हो। राइट नाउ आपका वीकली टास्क रहेगा एक सेक्शनल मॉक देना। उसमें देखिए कि कहाँ आपने लॉजिक गलत अप्लाई किया, कहाँ आपने क्वेश्चन राइटली इंटरप्रेट नहीं किया, या कहीं ऐसा क्वेश्चन था आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जिससे आपका बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचा। तो ये सब आपको एनालाइज करना है। देखिए एग्जाम में बढ़िया करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ही चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्ट्रॉन्ग टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज हो। राइट हमारी कई बार क्या होता है, जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज है ना वो ही बहुत ज्यादा वीक रहती हैं और उससे फिर हमको समस्या आती है। तो जब हम आपको कहते हैं टाइम लॉस देखिए, एक्यूरेसी पे काम करिए, एरर लॉग बनाइए, तो वो आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को एनहांस कर रहा है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस एस्पेक्ट से ही। कई बार क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यूजुअली बच्चे कवर कर लेते हैं, जिस बच्चे की टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी वीक रह जाती है फिर सब कुछ आते हुए भी एग्जाम में जितनी परफॉर्मेंस हम चाहते हैं उतनी हो नहीं पाती। राइट सो मार्च में आप एग्जाम ओरिएंटेशन डेवलप करना है। ठीक है अब आईपी मैट लेवल के वीएआरसी क्वेश्चंस को आपको प्रेशर के अंदर हैंडल करना है, ये हमारा गोल रहेगा। राइट तो वही आप 150 मिनट्स के अराउंड दीजिए, 3 आरसीज करिए। राइट इंटेंसिव आरसीज की प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार आरसी पे बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आरसी से आ रहे हैं, तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। और जितना आप आरसी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। राइट टाइम प्रैक्टिस करिए, जैसा मैंने कहा कि 8 से 9 मिनट, 10 मिनट पर आरसी आपको देना है। एलिमिनेशन मैंने सिखाया हुआ है कई बार, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्लास मैंने ली हुई है। अगर आपने आरसी पढ़ा है तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल में काम करते हैं कि कैसे हमें इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाना है, जो बचेगी वो करेक्ट आंसर चॉइस है। सो यू हैव टू वर्क ऑन अग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, वर्ड यूसेज, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये ऐसे एरियाज हैं जो आपको मेहनत करनी है। राइट तो मैंने स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रीब्यूशन किया है ताकि आपके लिए कोई ऐसी स्टेज ओवरली बर्डनसम ना हो। राइट मिक्स प्रैक्टिस करिए। अब क्या है कि क्वेश्चंस आपको एक के बाद एक बदलते जाएंगे, तो आपको अपने माइंड को भी इस तरह से डेवलप करना है कि आप रेडी रहें व्हेन क्वेश्चंस कीप ऑन चेंजिंग। राइट सो मिक्स बैक क्वेश्चंस करना शुरू करिए। वीकली टास्क ये रहेगा कि एक फुल वीएआरसी मॉक दीजिए, स्ट्रेंथ लिस्ट बनाइए। राइट कौन सी क्वेश्चंस हैं, एरियाज हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, राइट आपसे नहीं बन पा रहे या जिस पे अग्रेसिव मेहनत की जरूरत है, उनको नोट डाउन करिए, एनालिसिस करते रहिए। जितना स्ट्रांग एनालिसिस होगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अप्रैल आपका पीक परफॉर्मेंस का टाइम रहेगा। राइट तो मैक्सिमाइज करिए स्कोर को विद स्मार्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन पे इफेक्टिवली अब काम करना शुरू कर दीजिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट तो डेली स्ट्रक्चर, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास में है, 3 से 4 आरसीज तक जा सकते हैं, 4 नहीं तो एटलीस्ट 3 आरसीज तो करिए ही करिए। देखिए कि कौन सा आरसी आपको स्किप करना है, कौन सा आरसी सबसे पहले करना है, कौन सा ऐसा आरसी जिसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक छोड़ा जा सकता है। राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल टाइम,
वेरी इंपॉर्टेंट, और हाई एक्यूरेसी का टारगेट रखिए, राइट, कि आई शुड पिक ऑल दोज क्वेश्चंस विच आई एम कंफर्टेबल एट, एंड दोज क्वेश्चंस शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइट, राइट। कोई ये आइडिया नहीं है कि आप खुद देखिए, हमारे पास सपोज दो सिचुएशंस है, एक सिचुएशन 1 एक सिचुएशन 2 है। मैंने सिचुएशन 1 में 20 क्वेश्चन किए और मेरे 10 सही हुए, और सिचुएशन 2 में मैंने 15 क्वेश्चन किए पर मेरे 14 सही हो गए, तो विच इज अ बेटर सिचुएशन? ऑफ कोर्स दिस वन, राइट। यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही पेपर में, राइट। तो एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखिए, वाई वन पर्टिकुलर आंसर चॉइस इज रॉन्ग, वाई यू नो दिस पर्टिकुलर आंसर चॉइस वाज अ ट्रैप। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने 4 चॉइसेस हैं, हम 2 को एलिमिनेट करके आ गए, हम 2 में फंस गए हैं और हमने सी मार्क कर दिया, विच इज करेक्ट, राइट। तो भी उस क्वेश्चन पे वापस जाइए, क्योंकि सबकॉन्शियसली अभी भी अगर आप अटक रहे थे कि मैंने ए को क्यों एलिमिनेट किया या नहीं समझ में आया, तो तुक्का लग गया, पर हमारे पास क्वेश्चन तो वापस नहीं आएगा, बट ऐसा सिमिलर लॉजिक हम जरूर इनकाउंटर करेंगे। तो बिल्कुल क्लैरिटी रखिए, व्हाई आर वी एलिमिनेटिंग वन आंसर चॉइस, व्हाई आर वी कीपिंग द अदर वन, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीकली टास्क रहेंगे 2 VARC मॉक्स, राइट। तो कोशिश करिए दैट यू आर गिविंग 2 मॉक्स एवरी डे, एवरी वीक, एक एक्यूरेसी के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए। तो ट्राई करिए कि कौन सी पर्टिकुलर परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके लिए वर्क करती हैं, कौन सी नहीं करती। क्या आप मेंटली स्ट्रांग हैं? ऐसा तो नहीं होता कि 15-20 मिनट बाद आपको लगता है यार आई शुड टेक अ ब्रेक। तो आपको बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। और मई में आपका जो जितने भी दिन बचते हैं, राइट, कुछ एग्जाम्स आपके मई तक भी जाएंगे, तो स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ये मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि कई बार एंड तक आते आते हम इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं कि हमारा गिव अप करने का मन करता है। तो जो भी आपके पेपर्स रहेंगे जो मई में रहेंगे, राइट, उसमें कोशिश करिए कि कंसिस्टेंटली आप ग्रामर रूल्स रिवाइज करते रहे हैं, बीए के क्वेश्चंस, आरसी के क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें, ताकि स्ट्रैटेजी आपकी जो सीखी गई है, क्रिएटेड है, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, नो न्यू कॉन्सेप्ट्स, राइट। एग्जाम से 10 दिन पहले लाइट रिविजन करिए, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टाइम होता है, रेस्ट का टाइम होता है, मेंटली चार्ज अप होने का टाइम होता है। आप रात को नींद लेकर नहीं पहुंचे एग्जाम के दिन, दिमाग ही नहीं चलेगा, तो आपने जो महीनों की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा, राइट। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कब हमें इंटेंस होना है और कब हमें थोड़ा सा रिलैक्स्ड टेम्परामेंट रखना है, राइट। सो आरसी पे काम करना है, राइट। वोकैबुलरी क्रैमिंग नहीं, कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश करिए। एलिमिनेशन टूल्स आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी आराम से, कहीं ना कहीं हमने एक क्लास करी होगी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की, जरूर सीखिए उसको। ग्रामर क्लैरिटी जितनी रहेगी वो देखिए, क्विक मार्क्स हैं, राइट। आप ग्रामर के अगर रूल्स आते हैं आपको, आप गलत हो ही नहीं सकते, तो जितना ग्रामर पे पकड़ रहेगी उतना आप क्वेश्चंस को क्विकली कर लेंगे, टाइम नहीं लगता। आरसी समय मांगता है, ग्रामर के क्वेश्चंस तो समय ही नहीं मांगते। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड विद द रूल्स, राइट। और स्किप कंफ्यूजिंग आरसी इज फास्ट। कोई ऐसा आपको सेट लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ में आएगा या मैं नहीं कर पा रहा, तो उसको सीखना है कि कैसे, कोई भी, इनफैक्ट आरसी का क्वेश्चन नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा टाइम ले रहा है, इंटिमिडेटिंग है, तो गलत क्वेश्चंस नहीं पिक करने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। बाकी आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना डिसिप्लिन रहेंगे, जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेंगे, उतना आप ओवरऑल बढ़िया परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, ठीक है जी। तो आपके लिए नया साल खुशियों से भरा हो, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। वी विश यू, द एंटायर टीम ऑफ IP मैट वाला, वी विश यू एज अ टीम a very very happy new year. May this be your year. Vijay Bhav. God bless you.